अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले आलू की सब्जी और भिंडी चिकन बनाने की बहुत आसान सी रेसिपी। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी चिकन। चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है भिंडी, तो 1 पाव मैंने भिंडी लिया है। आप चाहे तो आधा किलो भी ले सकते हैं या आप 1 किलो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे अच्छी तरह धो लेंगे और अच्छी तरह धो लेने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से इसे कट करेंगे। सबसे पहले इसकी जो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बिल्कुल इक्वल साइज में कट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए मैंने भिंडियों को कट कर लिया है और इसे मैंने इक्वल साइज में कट किया है। तो चलिए अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे यहाँ तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमने इसे कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। बस अब इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक को भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर हल्का सा नरम हो जाए। टमाटर को भूनने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, और ये मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून। और ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसालों को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अगर मसाला जलने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है, इसे मैंने छोटा छोटा क्यूबिक शेप में कट कर लिया है। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर पानी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। चलिए जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने भिंडी कट की थी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि भिंडी सॉफ्ट हो जाए, उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ भिंडी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भुना है और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब चूल्हे को बंद कर देंगे। और जो हमने चिकन को पकाने के लिए रखा हुआ था, इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें ली थी, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजवाइन, 1 चुटकी में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे भिंडी, जिसे हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। तो बस ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ भिंडी को कवर किए हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे ये बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस टाइम पे इसे डिश आउट कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर रही हूँ। हरी धनिया को मैंने बारीक कट कर लिया है, इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार करेले आलू की सब्ज़ी। चलिए बगैर टाइम ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है करेले। तो यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। इसके बाद में इसके जो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड होती है इसे मैंने कट कर लिया है। फिर हम इसे
इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे और इस तरह से सेंटर से कट करने के बाद इसके जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप छुरी की मदद से इसे निकाल सकते हैं या फिर आप इसे स्पून की मदद से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ निकल आएंगी। तो ये देखिए मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी करेले को भी कट करेंगे और इसके बीजों को भी निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसके बीजों को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने इसे बारीक बारीक कट करना है। अगर आप इसे इस तरह से बारीक बारीक कट करेंगे तो करेले के अंदर जितनी भी कड़वाहट होती है ना वो ईजिली बाहर आ जाएगी। तो बस सेम इसी तरह से हम बाकी सारे करेलों को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे करेलों को अच्छी तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक। नमक बेसिकली हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि करेले के अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो बाहर निकल आए। तो आधा किलो करेले के अंदर तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो नमक है वो सारे करेलों के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये देखिए मैंने करेलों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसे इसी तरह काउंटर पे छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे। आप चाहे तो आधा घंटा भी इसे छोड़ सकते हैं। आधे घंटे के बाद करेलों को अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। तकरीबन 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेंगे। और यहाँ चूल्हे की भी मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे करेला। तो नमक लगा हुआ करेला नहीं ऐड किया है। पहले मैंने करेले को अच्छी तरह धो लिया है। तकरीबन 3-4 पानी अच्छी तरह धो लें, करेले की जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे यहाँ तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसे फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है और अब ये कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस इस टाइम पे हम इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो चूल्हे को इस टाइम पे बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमने आलू को भी फ्राई करना है। बस सारे करेलों को अच्छी तरह से ऑयल से बाहर निकालेंगे और ऑयल से बाहर निकालने के बाद हम इसे एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। तो करेलों को मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू। तकरीबन 3 से 4 अदद आलू लिए थे मैंने, दरमियाने साइज के लिए थे और उसके छिलकों को छील के मैंने इसे फ्रेंच फ्राइज शेप में कट कर लिया है। साथ ही मैंने इसे 2-3 पानी धो लिया था और बस अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ आलू को फ्राई करते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह फ्राई किया था। तो बस इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अच्छी तरह से सारे आलूओं को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे भी ऑयल से बाहर निकालने के बाद हम एक प्लेट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे आलूओं को ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब सेम ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसी तरह से मिक्स करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे यहाँ तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसे कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह फ्राई किया है और इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस टाइम पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट किया है। ये ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। तो इस टाइम पे आप कोशिश कीजिएगा कि नमक आप कम ही ऐड करें क्योंकि करेले के अंदर भी हमने नमक ऐड किया हुआ था। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जल ना जाए। तो बस अब हम मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबित हरी मिर्च। तो इसकी मैंने डंडियों को निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह धोने के बाद 3 अदद ऐड किया है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर फ्राई किए हुए करेला ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कितनी कम चीज़ों के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया है, बस जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं ना वही ऐड किया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ इसे कवर किए हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और पर्सनली करेला मेरा फेवरेट है। अगर आप इस तरह से बनाकर ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें करेला आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। आई होप आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।